इच्छा और आश्चर्य नष्ट हो जाते हैं। अहम त्वम आदिक कलना उसकी मिट जाती है। सर्व व्यवहार विस्मरण हो जाता है। ऐसा जो मुक्त मन है वही पुरुषोत्तम है। हमने यहीं पे ख़त्म किया था। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे जीवन मुक्त ज्ञान बंधनों नाम 73 सर्गा समाप्त। राम जी ने पूछा, हे प्रभु, योग की युक्ति तो आपने कही जिससे चित्त उपशम होता है। अब सम्यक ज्ञान का लक्षण भी कृपा करके कहिए। अब पहले तो योग बताया भी कैसे वो ज्ञानी बनते हैं, कैसे उसमें वो स्थित होते हैं, कैसे उनका मन एकाग्र होता है। ये तो राम जी ने कहा वशिष्ठ जी को, ये तो अब आपने बता दिया। अब ये भी बता दीजिए कि सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है। सम्यक ज्ञान मतलब अपने स्वरूप का सही सही ज्ञान होना। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह तो निश्चय है कि आत्मा आनंद रूप है। ये तो पक्की बात है। आदि अंत से रहित है, प्रकाश रूप सर्व परमात्मा तत्व है। इसी निश्चय को बुद्धीश्वर सम्यक ज्ञान कहते हैं। यह जो घट पट आदिक अनेक पदार्थ शक्ति हैं, वह सब परम आनंद रूप आत्मा है, उससे भिन्न नहीं। यह सम्यक ज्ञानी की दृष्टि है। और सर्व आत्मा नित्य शुद्ध परम आनंद स्वरूप सदा अपने आप में स्थित है। ऐसा निश्चय सम्यक ज्ञान है। अब राम जी ने क्या पूछा है कि सम्यक ज्ञान के लक्षण भी कृपा करके बता दीजिए। योग तो आपने बता दिया कि जिससे चित्त उपशम होता है। अब सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं, उसके क्या लक्षण हैं, तो अब वशिष्ठ जी वही बता रहे हैं कि सम्यक ज्ञानी की दृष्टि वही दृष्टि है जिसमें सर्व आत्मा नित्य शुद्ध परम आनंद स्वरूप सदा अपने आप में स्थित है। जिसको ऐसा निश्चय होता है उसको सम्यक ज्ञान होता है, मतलब सही सही ज्ञान है उसको। और जो इससे भिन्न है सो असम्यक ज्ञान है। अब इससे भिन्न ज्ञान दूसरा कौन सा होगा, शरीर वाला होगा, जिसने शरीर को ही सत्य मान रखा है। हे राम जी, सम्यक दर्शी को मोक्ष है और असम्यक दर्शी को बंधन है, क्योंकि उसको आत्मा जगत रूप भासता है और सम्यक दर्शी को केवल आत्मा भासती है। उसको ये जगत से कुछ लेना देना नहीं है। फिर ये जितना कुछ भी हो रहा है, जितना कुछ हम देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं बना, ये कुछ नहीं बना। जब कुछ बना नहीं तो उसका प्रभाव में क्यों आना, उसके प्रभाव में क्यों आना। जो ज्ञानी है वो इस जगत के प्रभाव में नहीं आते, क्योंकि जगत में क्या है, गुण। जगत में गुण है। जगत किसका बना हुआ है, गुणों का बना हुआ है। और आत्मा में तो कोई गुण नहीं है। जैसे रस्सी में सम्यक असम्यक दर्शी को सर्प भासता है। अब रस्सी में सर्प है नहीं, पर असम्यक दर्शी को दिख रहा है और सम्यक दर्शी को रस्सी ही भासती है। सर्व संवेदन और संकल्प से रहित शुद्ध संबित परमात्मा है। उसको जो जानता है वही परमात्मा का जानने वाला बुद्धीश्वर है। इससे भिन्न अविद्या है।
हे राम जी, आत्मा तत्व सदा अपने आप में स्थित है, उसमें द्वैत्व कलना कोई नहीं। ऐसा जो यथार्थदर्शी है वही सम्यकदर्शी है। जो ऐसा जानता है वही सही सही जानता है कि ये आत्मा अपने आप में है, उसमें कोई दूसरी कल्पना हो ही नहीं सकती। सर्व आत्मा पूर्ण है, उसमें भाव अभाव बंध मोक्ष कोई नहीं, और ना एक है ना द्वैत्व है। अगर एक कहते हैं तभी दूसरा है, एक की अपेक्षा से दूसरा है, उसमें न एक है न दो है। ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है, जो सब चिदाकाश है, तो बंध किसे कहिए, और मोक्ष कौन है। ऐसा जिसको ज्ञान है उनको काष्ठ पाषाण ब्रह्म से चियोटी पर्यंत संभासता है। जिनको अपने स्वरूप का ज्ञान है, जो अपने स्वरूप में स्थित है, वो हमेशा ही चिदाकाश है, आत्मा स्वरूप है, तो उनको बंधन है ही नहीं। ना बंधन है उनको, ना मोक्ष है। मोक्ष किसकी अपेक्षा से है? बंधन की अपेक्षा से। ऐसा जिसको ज्ञान है उसको ब्रह्मा से लेकर चींटी तक उसकी दृष्टि सम होती है, उसको सभी वही एक रूप ही भासते हैं, अल्प मात्र भी भेद नहीं भासता। तो वह कल्पना के सम्मुख कैसे हो? कल्पना तो दो में होती है। हे राम जी, वस्तु के आदि अंत अन्वय व्यतिरेक करके आत्मा सिद्ध होता है, अर्थात पदार्थ है तो भी आत्म सत्ता से सिद्ध होता है, और जो पदार्थ का अभाव हो जाता है तो भी आत्म सत्ता शेष रहती है। तुम उसी के परायण हो रहो, वही अनुभव सत्ता जगत रूप होकर भासती है, और जरा मरण आदिक जो नाना प्रकार से विकार वस्तु रूप भासते हैं, वह वस्तु अपने आप में ही फुरती है। जैसे जल में द्रवता से नाना प्रकार के तरंग बुदबुदे होते हैं, सो वे जल रूप हैं, कुछ भिन्न नहीं। तैसे ही चित्त के फूटने से जो नाना प्रकार के पदार्थ भासते हैं, सो आत्म रूप है। आत्म तत्व ही अपने आप में स्थित है। जब उसमें स्थित होता है तब फिर दीन नहीं होता। जो पुरुष दृढ़ विचारवान है वह भोगों से चलायमान नहीं होता। जैसे मंद पवन से सुमेरु पर्वत चलायमान नहीं होता, और जो अज्ञानी है और विचार से रहित मूढ़ है उसको भोग ग्रास कर लेते हैं। जैसे जल से रहित मछली को बगुला खा लेता है। जिसको सर्व आत्मा भासता है वह सम्यकदर्शी पुरुष कहलाता है, वही मुक्त रूप है। अब मुक्त रूप कोई और नहीं है, जो यथार्थ देख रहा है, जो अपने स्वरूप को जानता है, उसी में ही उसकी दृढ़ता है। जो जितना कुछ भी ये दिख रहा है ये सब माया है। जिसको ऐसा ज्ञान होता है वही सम्यकदर्शी है। फिर बगले का भी उदाहरण दे रही हैं। जैसे मछली जल से बाहर होती है
तो उसको बगला ग्रास करता है। ऐसे जो अपने स्वरूप से बाहर होता है, मतलब जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, जगत को ही जिसने सच मान रखा है, उसको फिर ये जगत के दुख ग्रास करते हैं, ये परिस्थितियाँ ग्रास करती हैं। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे सम्यक ज्ञान वर्णन नाम 74 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, विवेकी पुरुष को जो भोग निकट आ प्राप्त होते हैं तो भी उनकी इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसको उसमें अर्थ बुद्धि ही नहीं है। जैसे चित्र की लिखी हुई सुंदर कमलनी के निकट भंवरा आन प्राप्त होता है तो भी उसकी इच्छा नहीं करता। हे राम जी, सुख दुख की प्राप्ति और निवृत्ति में इच्छा तब तक होती है जब तक देह अभिमान होता है। जब देह अभिमान निवृत्त हुआ तब कुछ इच्छा नहीं होती। हे राम जी, ममता करके दुख होता है। जब रूप को नेत्र देखता है तब उसको इष्ट मानकर प्रसन्न होता है। जहाँ पे मोह होगा, आसक्ति होगी, वहीं पे ही दुख होगा। जब रूप को नेत्र देखता है तो देखो तब उसको इष्ट मानकर प्रसन्न होता है। मतलब जब हम ये बाहर देख रहे होते हैं और इनको हम सच्चा मान रहे होते हैं, अगर अच्छी परिस्थिति है, अनुकूल परिस्थिति है तो फिर तो हमें प्रसन्नता है, और अगर प्रतिकूल परिस्थिति है तो देखो फिर वहीं पे दुख होना शुरू हो जाता है। अब वही कह रहे हैं, जब रूप को नेत्र देखता है तब उसको इष्ट मानकर प्रसन्न होता है और अनिष्ट मानकर द्वेष करता है। जैसे बैल भारवाहक की चेष्टा करता है, उसको लाभ और हानि कुछ भी नहीं है। बैल के ऊपर कितना सामान ढो दो, उसको ना लाभ है ना हानि है। और जिसको उसमें ममतत्व होता है वह लाभ हानि का हर्ष शोक करता है। तैसे ही ममतत्व से जीव इंद्रियों के विषयों में हर्ष शोकवान होता है। अगर शरीर के अनुकूल सब कुछ हो रहा है तो उसको प्रसन्नता होगी, क्योंकि उसने शरीर को सच्चा मान लिया है। अगर शरीर के प्रतिकूल व्यवस्था है तो उसको कष्ट होगा। जैसे गंधर्व कीचड़ में डूबे और राजा शोक करे कि मेरे नगर का गंधर्व डूबा है, तैसे ममतत्व करके इंद्रियों के विषयों में जीव दुख पाता है। अब राजा और गधा दोनों अलग अलग हैं। अगर गधा डूब रहा है कीचड़ में तो राजा तो उससे अलग है, पर उसको दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि मेरी स्टैंप लग गई, इसलिए उसको दुख हो रहा है। अब ऐसे ही वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जो इन इंद्रियों को, मतलब इस शरीर को और विषयों को, इंद्रियों के विषयों को जो जीव अपना मान रहा है तभी वो दुख पाता है। जिसकी इसमें मोह होती है, आसक्ति होती है, तभी उसको दुख होता है। नहीं तो गंधर्व कीचड़ में डूबे तो राजा का क्या नष्ट होता है। हे राम जी, यह इंद्रियां तो अपने विषयों को ग्रहण करती हैं और इनमें जीव
तपायमान होता है, सो ही आश्चर्य है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। इंद्रियां अपने विषयों को प्राप्त होती हैं। अब विषय ये नहीं कहते कि हमारी अति करो, आँख ने रूप देखना है। अब आँख को कौन सा रूप दिखाना है ये हमारी मर्जी। पर अगर हमें उन विषयों में आसक्ति हो जाती है तो फिर हम बाहर की तरफ जाते हैं। देखो, स्वाद में आसक्ति है। डॉक्टर ने मना कर दिया कि मीठा नहीं लेना, पर सामने मीठा देखा तो रुका ना जाए क्योंकि उसमें आसक्ति है। तो यहीं पे ही फिर दुष्परिणाम शुरू हो जाते हैं। अब इसलिए कह रहे हैं, हे राम जी, यह इंद्रियां तो अपने विषयों को ग्रहण करती हैं और इनमें जीव तपायमान होता है, सो ही आश्चर्य है। जिन विषयों की जीव चेष्टा और इच्छा करते हैं सो क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। हे राम जी, जो मार्ग में किसी के साथ स्नेह हो जाता है तो मम तत्व और प्यार से दुख होता है। देखो, रास्ते में हमें कितने लोग आते जाते मिलते हैं, पर उनमें हमारा ना तो मोह है ना आसक्ति है, तो हमें उनके प्रति ज़्यादा ना दुख होता है ना सुख होता है। अब मानो कि चाहे हम 3-4 घंटे के लिए हम सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं और वहीं पर ही हमारी किसी से मुलाकात हो जाती है और उस मुलाकात में हमारी आसक्ति हो जाती है उनमें। अब देखो, 3-4 घंटों में ही फिर उनका दुख सुख भी हमें अपना लगने लग जाता है। अब यही गुरुदेव कह रहे हैं, जहाँ पर मोह होती है, आसक्ति होती है, वहीं पर ही दुख होता है, सुख होता है। जो इस देह में मम तत्व करते हैं, मतलब मोह करते हैं, उसी को ही दुख होगा। जो देह में जिनकी आसक्ति नहीं है तो उसको दुख भी क्यों होगा। चाहे कैसा ही बुद्धिमान हो या शूरमा हो तो भी संग से ही बंधवान होता है। अर्थात इंद्रियों के विषयों का अहम मम भाव ग्रहण करेगा तो उनके नाश होने से वह भी नष्ट होवेगा। जहाँ आसक्ति करेगा, जिसको वो अपना मानेगा। देखो, कुम्हार की दुकान में जब तक घड़ा रखा है वहाँ टूटता है, फूटता है, हमें कोई दुख सुख नहीं है। जब वो घड़ा पैसे देकर हम खरीद कर लाते हैं और घर पे आके एक छोटा सा भी छेद उसमें से निकल आता है ना, तो उस टाइम भी बहुत दुख होता है, क्योंकि उस पे मैंने अब अपनी स्टैंप लगा दी कि ये मेरा है। मटका तो वही का वही जो कुम्हार की दुकान में था और जो मेरे घर पे था। अब स्टैंप आ गई, मेरा घर, मेरा मटका। तो ऐसे गुरुदेव कहते हैं, इस शरीर के ऊपर भी हम अपनी स्टैंप लगा देते हैं, बच्चों के ऊपर अपनी मोहर लगा देते हैं, घर परिवार में भी ऐसी मोहर लगा देते हैं, तभी वहाँ चिपक हो जाती है। नहीं तो ये घर परिवार क्या है, हमारे कर्म भोगने का स्थान है। बच्चे हमारे बचे हुए कर्म हैं, तभी तो वो बाद में प्राप्त होते हैं। पर ये बात बुद्धि में नहीं बैठती, वहाँ पे स्टैंप लग जाती है अपनी, तो वहाँ दुख भी है। फिर
जहाँ मोह है, जहाँ आसक्ति है, वहाँ दुख है। जब ये मोह आसक्ति खत्म होएगी तभी ये दुख भी खत्म होगा। जिन नेत्रों का विषय रूप है सो नेत्र साक्षी होकर रूप को ग्रहण करता है, और जीव ऐसा मूर्ख है कि औरों के धर्म आप में मान लेता है। नेत्र का धर्म है रूप देखना, वो देख रहा है। आंख इंद्री का धर्म है रूप को देखना। कान इंद्री का धर्म है शब्द को सुनना, चाहे जैसा मर्जी शब्द हो, मध्यम हो, बहुत स्लो हो, या बहुत चीख चीख के बोल रहा हो, तो कान इंद्री ने ही ग्रहण करना है। आंख इंद्री उस शब्द को ग्रहण नहीं करेगी। देखो अब शब्द ग्रहण कौन कर रहा है? आंख। कान शब्द ग्रहण कर रहा है। अगर वो अपशब्द है तो ये जीव दुखी हो रहा है विचित्रता, है बड़ा आश्चर्य। जिसने शब्द ग्रहण किया उसको ना तो दुख है ना सुख है। जब ये जीव ने मान लिया कि मेरे को ये कहा गया है, उसने मेरापन बीच में ले आया, तो उसको दुख भी है सुख भी है। नहीं तो ध्यान दें, सजगता रखें, क्योंकि ये शब्द सबसे पहले कान इंद्री ग्रहण कर रही है, उसको तो कुछ असर नहीं पड़ रहा, वो तो वैसी की वैसी ही है। तो ये जीव क्यों संकुचा जाता है, क्यों इसको दुख लगता है? अगर ये हम ध्यान दें, सजगता रखें, तो हम मुक्त स्वरूप हैं। ये इंद्रियां अपने धर्मों में रहते हैं, पर एक यह जीव ही ऐसा है जो अपना धर्म छोड़कर दूसरों के धर्मों में जाकर टक्कर मारता है, तभी ये दुखी होता रहता है। नहीं तो इसका अपना धर्म क्या है? ये सत्य स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप है, सत्य चित आनंद रूप है, ये ज्ञान स्वरूप है। पर ये अपने आप को पहचानता ही नहीं है, इसीलिए तपायमान हो रहा है। जैसे भ्रम दृष्टि से आकाश में मोर पुच्छवत तरवरे और दूसरा चंद्रमा भासता है तो नहीं, पर दिख रहा है। कैसे? भ्रांति से। ऐसे ही यह जगत है नहीं, पर दिख रहा है। कैसे? कल्पना से। मैंने अपनी कल्पना की, तो कल्पना से कल्प रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तैसे ही मूर्खता से जीव इंद्रियों के धर्म अपने में मान लेता है। जैसे इंद्रियों का साक्षी होकर जीव विषयों को ग्रहण करता है, तैसे ही चित्त भी अभिमान से रहित साक्षी होकर ग्रहण करे, तो राग द्वेष से तपायमान ना हो। अब इंद्रियों का साक्षी देता है ना, प्रमाण देता है ना इंद्रियों का, कि मैंने आंख से देखा। देखो कैसे साक्षी बनकर ले आया आंख को बीच में गवाही देने के लिए। फिर उसके साथ खुद जुड़ गया, तभी उसको दुख और सुख लगा। अगर वो खुद ना जुड़े, खाली देखता रहे, शब्द खाली शब्द को शब्द ही मानकर ग्रहण करे, उसको अंदर अपने अंदर ना लेकर जाए, तो कोई सामने वाला जबरदस्ती नहीं करता कि तू मेरे शब्द अंदर ले जा। ये हम ही अपने आप को अनुमति देते हैं वो शब्द अंदर ले जाने की। जब खुद हम उसको अनुमति दे रहे हैं तो खुद ही दुखी सुखी भी हो रहे हैं। तो गुरुदेव हमें यहाँ से हटा रहे हैं
तो इंद्रियों के धर्म अपने में क्यों लेके जा रहा है? क्यों दुखी सुखी हो रहा है? आंख का धर्म देखना, रूप ग्रहण करना, वो कर रही है। कान का धर्म शब्द ग्रहण करना, वो कर रहा है। त्वचा का धर्म स्पर्श करना, वो कर रही है। रसना का धर्म स्वाद को लेना, वो ले रही है। देखो, पूरे शरीर के ऊपर रसगुल्ला रख दो, कहीं से स्वाद नहीं आएगा। स्वाद कहाँ से आएगा? जब रसना के ऊपर रखेंगे। जबकि वो कुटस्थ तो पूरे शरीर में भरा हुआ है, कूट कूट कर भरा हुआ है। फिर क्यों नहीं आता उसका स्वाद? जहाँ मर्जी रख दो, चमड़ा तो हर जगह पे है। नहीं, हर एक इंद्री का अपना अपना धर्म है, वो अपने अपने धर्म में रत हैं। ऐसे ही नासिका का धर्म गंध ग्रहण करना, खाली वही गंध ग्रहण करती है, कान नहीं करता, आंख नहीं करती। तो इस जीव का धर्म है अपना स्वरूप में रत रहना। तो ये क्यों बाहर निकल के जा रहा है दूसरे धर्मों में? गलती इस ये खुद कर रहा है तो उसकी सजा भोग रहा है। जन्मों जन्मों से भटक रहा है, जन्म मरण, ये इसका फिर ख़त्म ही नहीं हो रहा, इसलिए ये तपायमान हो रहा है। तो यहीं से फिर गुरुदेव हमें हटा रहे हैं कि जैसे जल में चक्र तरंग फूटते दृष्टि आते हैं, पर हैं तो वो जल रूप, उनका जल से अलग तो कोई रूप नहीं है। ऐसे ही इंद्रियों में और इंद्रियां फुर आती हैं, पर हैं वो आधार अधेय से इनका संबंध होता है वो वही रूप, वही आत्मा का रूप, क्योंकि उनके बिना ये इंद्रियां जड़ हैं, अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती। अब गुरुदेव हमें यही सजगता से अपने स्वरूप में लेके जा रहे हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।